तो जो भगवान की जो है कथा में आता है उसका स्वागत किया जाता है। आइए, आप भगवान के प्रेमी हैं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे ऑफिस में बैठने वाला हो, तुम भगवान के हो प्यारे, मेरे गोविंद के हो। इसलिए कहते गोविंद, सबका सम्मान हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे गोविंद के यहाँ सबको गले से लगाया जाता है। सब उसके दरबार में आओ तो सही। सब आ रहे हैं, सब भगवान का तिलक कुमकुम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं। और जैसे देव ऋषि नारद ने कथा प्रारंभ किया, कीर्तन किया, देखते हो जब कोई कथावाचक आते हैं, कीर्तन करते हैं और स्तुति करते हैं, फिर कथा प्रारंभ होती है। स्तुति और कीर्तन से होता क्या है, फिर थकान नहीं होती, फिर वो भगवान की कृपा हो जाती है। वो ही सुनाने वाले, वो ही कराने वाले और वो ही करने वाले, सब उसी को समझ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गोविंद, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। सिर्फ मेरा तो नाम मात्र है प्यारे। किसकी समर्थ है जो आज भगवान की कथा का गान कर सके। अगर उसकी कृपा नहीं है, गोविंद की कथा का गान नहीं हो सकता। सनत कुमार ने कीर्तन किया, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आइए सब लोग हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ कर्णो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नातेति नामानि मुहुर्भजन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचाररिता विमार्गा। मोहादिरथा कुटिलस्य कामिना, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो ना नाम कभी तुम्हारा।
भागवत भगवान की जय हो। तो सज्जनों, जैसे कीर्तन हुआ ना, कीर्तन होते ही बीच में नारद जी खड़े हो गए। महाराज, ये जो कथा आप सुनाने जा रहे हैं, किसी भक्त का उद्धार हुआ हो कोई बड़ी बात नहीं, किसी ने संतों की सेवा किया हो, मोक्ष प्राप्त हो गया हो, भागवत सुन लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने गौ सेवा, तीर्थों की सेवा, गंगा की सेवा, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा करता हुआ और फिर भगवान की कथा सुन लिया हो, मोक्ष प्राप्त हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। कोई उद्दंड व्यक्ति को, किसी पापी व्यक्ति को भागवत कथा से उद्धार हुआ है? तुरंत संत कुमारों ने कहा, नारद, जिसने जीवन पर्यंत ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हो, एक भी उपकार नहीं किया हो, बाल हत्यारा, गौ का दोषी, माँ का दोषी, पिता का द्रोही, यहां तक समाज का द्रोही, मरने के बाद यदि वो प्रेत बन जाए और इतने पैसे पापी को भी यदि भागवत की कथा सुना दी जाए प्रेत योनि में मरने के बाद भी, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। एक कथा सुनाता हूं। कानकुज में तुंडभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये ब्राह्मण बहुत विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और कई बार जैसा नाम होता वैसा गुण होता है, जैसा नाम वैसा गुण भी होता। अब धुंधली जो थी, तो उसका तो लड़ाई करने का आदत थी, उसको पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, खाओ पियो मस्त रहो। हाँ, किसी किसी देवी की चुगली करने की आदत होती है, काऊ काऊ देवी की जोर जोर से बोलने की आदत होती है, हाँ, काऊ काऊ देवी की लड़ने की आदत होगा करे, आदत है। मन की बिचारी बहुत साफ, कहते ना, मन से बहुत अच्छी है। हाँ, मन से तो एकदम बड़ा ठीक। बोलो जय श्री राधे। अब हो जावे। अब ये धुंधली का जैसा नाम वैसा काम, पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना। पति देव बेचारे बड़े सीधे साधे विद्वान, कथा भागवत करते, लेकिन उन्होंने तुलसी ला के रखी तो तुलसी सूख गई। एक गौ माता को लाए सो गौ माता भी बांझ हो गई, बछड़ी बछड़ा कुछ हुआ नहीं। अब बहुत दिन हो गए, कोई बेटा बेटी भी नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो धीरे धीरे पड़ोसियों का आना चालू हो गया। पंडित जी, आपके यहां कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, भगवान की कृपा। पंडित जी, आपके घर की तुलसी सूख गई, भगवान की कृपा, जल देता हूं, पूजा करता हूं, भगवान की कृपा। पंडित जी, आपने जो गाय माता रखी है ना, उसके भी बछड़ी बछड़ा कुछ हुआ नहीं। गौ माता जंगल में जाती है, सेवा खूब करता हूं, नहीं हुआ, भगवान की कृपा। वो तो भगवान पे मानता। ओहो, एक ने कहा, महाराज आपके घर में लगता पितृदोष है, और कहते हैं जिस घर में बेटा नहीं होता तो एक पूत नाम का नरक होता, उस नरक में जाना पड़ता। अब पंडित जी महाराज भ्रम में पड़ गए। अब पंडित जी ने एक दिन पता क्या किया, घर से निकल गए और घर से निकल के जाके एक तालाब के किनारे बैठ गए। आज प्राणों को त्याग दूंगा, ये तो पुत्र मिलेगा मुझे, ये तो भगवान मुझे बेटा देंगे, ये अपने प्राणों को त्याग दूंगा, दैहिक लीला को समाप्त कर दूंगा। और जाके जंगल में एक सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे बैठे, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं प्यारे। और वहां से एक सन्यासी निकल पड़े, एक संत, एक वहां से संत निकल गए। उन संत ने दूर से देखा, ये विद्वान लगते हैं, क्योंकि माथे पर सब कुछ लिखा होता है प्यारे। ये कितना धनवान है, कितना गरीब है, कितना श्रद्धावान है, कितना भगवान से प्रेम करता है। ये कथा सुनने आया है, ये टाइम पास करने आया है, ये प्रसाद की इच्छा से आया है, ये भगवान की कथा की इच्छा से आया है। चेहरे पे सब कुछ लिखा होता है, और हम जरूर बता देते हैं कौन भाव से सुन रहा है और कौन समय को पास कर रहा है। सबके चेहरे में संत ने देखा, ये ब्राह्मण है, विद्वान है, आके बोले,
और उस ब्राह्मण से तुरंत उन्होंने कहा कि कथम रोदसी विप्रस्वाम काते चिंता बलीयसे। ए ब्राह्मण वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्या कारण है? जंगल में बैठे बैठे रो रहे हो, क्या बात है बताओ। अब जिस बात को संत ने कहा, प्यारे कोई संत मिल जाए, संत वाकई में कैसे संत, जैसे वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न सिंचे नीर, और तुलसी परहित कारणम संतन धरो शरीर। संत कैसा? संत कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है प्यारे। पैंट वाला भी संत हो सकता है, सूट वाली मैया भी संत हो सकती है, साड़ी वाली मैया भी संत हो सकती है, जींस वाली मैया भी संत हो सकती है, और फटी जींस वाला बालक भी संत हो सकता है। आजकल बच्चों को फटी जींस पहनने का शौक ज्यादा हो गया है ना, बोलो जय श्री राम। संत कोई कहते बड़े तो डिजाइन है, ये तो फैशन है? अरे प्यारे कपड़े ऐसे पहनो जो मेरा गोविंद भी तो खुश रहे, ऐसे समझो। समाज इसलिए कहते हैं संत कोई भी हो सकता है। तब उन्होंने कहा महाराज ब्राह्मण क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र? क्या करेगा बेटा लेकर के? बोले जिस घर में बेटा नहीं होता, मुझे पड़ोसियों ने बताया है, पूत नाम का नरक मिलता है। अरे बेटा भगवान को मान लो ना, सब बेटा धोखा दे सकते हैं प्यारे, लेकिन मेरा कन्हैया को बेटा बना लोगे कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा, स्वयं आएगा। बेटा करता क्या है? दाह संस्कार में अग्नि देता है, ये गोविंद जरूर आएगा इसके बाद, बेटा धोखा नहीं। दूसरी बात, कन्हैया को पति मान लो, जीवन पर्यांत जन्म जन्मांतर तक सौभाग्य अमर हो जाएगा। इश्क मानो, बेटा मानो, सखा मानो, गुरु मानो, कोई नाता जोड़ो। जैसे समाज से प्यार करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, वैसे गोविंद से प्रेम करो। स्वयं खाते हैं तो गोविंद को भी खिलाना सीखिए। हमको भूख लगती है तो ठाकुर को भी भूख लगती है, और ये भाव रखा करो। यही कहना, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। गोविंद तुम कितना रूठे, कल बताएंगे ये पंक्ति तुम्हें। आज पहला दिन है, तो कथा का क्रम थोड़ा जरूरी है। गोविंद तुम कितना भी रूठे रहो ठाकुर, लेकिन तुमको मनाएंगे। गोविंद को मना लो। नहीं माने, बोले महाराज जिस घर में रुनुक झुनुक बच्चे की पैजेब न बजे, तोतली आवाज सुनने को न मिले, बच्चे को साथ खेलने को न मिले, वो कोई घर थोड़ी होता है, वो तो शमशान होता है। अरे बोले महाराज मैं तुम्हारी हस्तरेखा देख करके बता रहा हूं, तुम्हारे जन्म में तुम्हारे लिए तो सप्त जन्मा वदितवा पुत्रो नहीं बचा। ए ब्राह्मण, तेरे मस्तक पर देख रहा हूं कि 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का योग नहीं है। और जैसे 7 जन्म का नाम लिया प्यारे, उस ब्राह्मण धड़ाम से अपना सिर पटका, और जैसे सिर पटका, इतने जोर से पटका कि संत ने तुरंत पकड़ा। अरे ब्राह्मण मर जाएगा। बोले महाराज 1 जन्म का तो मैं भोग नहीं पा रहा हूं, और तुमने 7 जन्मों का और बढ़ा दिया। इससे अच्छा आपके चरणों में प्राणों को त्याग दूंगा तो अच्छा है। संत को दया आई, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मतलब मक्खन, और तुरंत एक फल को निकाला झोली से। ब्राह्मण तुम नहीं मानते, ये फल ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से बालक होगा। संत वो फल लेकर के ब्राह्मण आए दौड़ते हुए घर, अपनी धर्म पत्नी धुंधली को दिया फल। देवी मैंने एक संत के वचन वाणी से आशीर्वाद मिला है मुझे, हमारे यहाँ बेटा होगा, ये फल को खाना।
और हमारे यहाँ भी बेटा हो गए। रुनुक झुनुक बच्चे की पैजेब बजेगी, तोतली आवाज सुनने को मिलेगी। पंडित जी चले गए और वो फल लेके बैठी है। कौन? धुंधली। बताइए, बुढ़ापे में फल लेकर के आ गए। हाँ, कहीं फल खाने से बच्चे होते हैं क्या? बताइए, फल लेकर के आ गए। और शायद मान लो मैंने फल खा लिया, और फल खा लिया, मान लो बच्चा पेट में आ भी गया, उधर बढ़ जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी। फल को लेके बैठी, भूख कम लगेगी, तब तक उसकी पड़ोसी ना आ गई। ऐसा सोच ही रही थी तो पड़ोसी ना आई। क्या बात? अरे बहन, अच्छा हुआ तू आ गई, आ तो सही। क्या बात है? मेरे पति देव ये फल लेके आए हैं। बता बहन, तू ही बताओ, कहीं फल से बालक होते हैं? बोले फल से तो बच्चे होना तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन एक बात बताऊं, फल नुकसान नहीं करेगा, तू खा ले। अरे मैं खा लूं? मान लो बालक आ गया तो कहीं सद मान लो गांव में आग लग जाए, सब कोई तो भाग जाएगा, मैं फिर भाग नहीं पाऊंगी। अरे तू उल्टी बातें क्यों करती है बहन? फल खा ले, फल तो अच्छी चीज होती है। अब पड़ोसी ने तो बहुत देर माथा मारी, खा ले खा ले, उसको कहाँ खावे, चली गई। तू जान, तेरा काम जाना है, मैं तो यही कहूंगी तू खा ले। हाँ, समझदार व्यक्ति वही होता है, वो चुप हो जाए। सबसे बड़ा समझदार वही, एक चुप रहे 100 को चुप करा देता है। चली गई पड़ोस। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आ गई, सौतेली बहन। क्या बात है? ये फल लेके आए। अरे बहन, तू चिंता मत कर, मेरे बालक होने वाला है, ये फल तू गाय को खिला दे, मेरे को बेटा होगा, मैंने तेरे को दे दूंगा, तू मुझे धन दे देना। हुआ क्या सज्जनों? सौतेली बहन का सवत का बेटा ले लिया और वो फल गौ माता को खिला दिया। आने वाले समय पे सज्जनों, यहाँ पर अपने पति को झूठ बोल दिया धुंधली ने। हाँ हाँ, मैंने फल खा लिया, बालक है, हाँ हाँ बालक है, ऐसा झूठ बोल दिया। थोड़े दिन बाद में जहाँ धुंधकारी का महाराज उधार बालक लेकर के और पति को बोल दिया मुझे बालक हुआ है, बेटा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज, आत्मदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले बच्चे का नाम, मेरा नाम आत्मदेव है, बच्चे का नाम, बेटे का नाम आत्मवत। धुंधली अंदर से बोली हाँ हाँ, तुम अपने जैसे नाम रखोगे। 9 महीना मैंने धारण किया, जन्म मैंने दिया, नाम तुम अपने जैसा रखोगे, मेरे जैसा नाम होगा। कोई बात नहीं देवी, अपने जैसा रख लो। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब उसका धुंधकारी 3 महीने बाद गौ के भी पुत्र हुआ। पूरा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कान गौ की तरह। उस फल को खिलाया था ना। व्रथा न हो ये देव ऋषि वाणी, ब्राह्मण की वाणी कभी असत्य नहीं होती। और वही फल, इसलिए भागवत में लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। एक बना बहुत बड़ा विद्वान विख्यात, और एक बना कुख्यात। एक बना विख्यात और एक बना कुख्यात। अब ऐसे देखा प्यारे कि गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान बने, और धुंधकारी ने जो उधार बालक लिया था धुंधली ने, वो बहुत बड़ा पापी बना। कंचों से खेलता, पत्तों से खेलता, फिर जुआ खेलता, सुरापान करता, टेंशन बढ़ने लगी, अब वैश्यागामी बन गया। पिता ने उससे कहा बेटा, मैंने तेरे लिए कितने संतों के पास गया हूँ, तो एक ब्राह्मण बालक होकर के सुरापान करता है। प्यारे, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए। है? ये मनुष्य के लिए नहीं होता प्यारे, ये राक्षस के लिए होता है। धीरे धीरे महाराज समझाया, लेकिन वो बहुत बड़ा पापी बना। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में कर देता। एक दिन पिता ने समझाया बेटा, लेकिन पिता की बात नहीं मानी। आज आत्मदेव जी ने, गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी मनुष्य ये शरीर को सब कुछ मान लेता है, वास्तव में ये शरीर भी अपना नहीं है, कान भी अपने नहीं है, आंख भी अपने नहीं है, ये शरीर भी धोखा दे जाएगा प्यारे। इसलिए जंगल को चले गए। एक दिन माँ को भी जलती हुई अंगार से वो मारना चाहा। माँ रात में जाके कुएं में गिर के प्राण त्याग दी। देखिए, एक बालक यदि घर में ऐसा हो जाता है
पूरे घर माता पिता की जो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन पुत्र वही श्रेष्ठ है जो पिता की संपत्ति को दूना कर दे, पिता के जीवन में 4 चांद लगा दे। वो बेटा भाग्यवान है, वो है पुत्र, वो है सुपुत्र जिसे कहते हैं। एक होता है पूत, एक होता सपूत, एक होता कपूत। जो पिता की संपत्ति को वहीं पे बना के रखे वो पूत है। कपूत कौन है? जो पिता की संपत्ति को नष्ट कर दे महाराज, वो कपूत है। इसलिए मां भी प्राणों को त्याग दिया। आत्मदेव जी आज रोके जंगल में चले गए। किस लिए? बेटा क्यों है? पहले क्यों गए थे? बेटा क्यों नहीं? इसलिए प्यारे, भगवान की कृपा से बेटा भी सुलक्षण प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने जो है 5-5 वैश्याओं को लाके घर में रख लिया। चोरी करता था। एक दिन वैश्याओं ने धुंधकारी को मुख में अंगार दे करके मार दिया और वहीं भूमि पर खोद करके दबा दिया, चली गई। गोकर्ण जी महाराज माता पिता के पिंडदान के लिए तीर्थों में गए। पता चला धुंधकारी की मृत्यु हुई है, उसका भी पिंडदान किया। वापस आए हैं तो पिता की हवेली में बैठ करके गायत्री मंत्र जप रहे। वही जो है धुंधकारी आज प्रेत बन करके खड़ा हो गया। कहीं भैंसा बन रहा है, कहीं बकरा बन रहा है, कहीं नाना प्रकार के शोर कर रहा है, भयंकर शब्द निकाल रहा है। गोकर्ण जी ने जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा, छींटा लगाया, तुम कौन हो? तब आवाज आई कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामितः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। भैया, मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूँ। मैं प्रेत योनि में हूँ। प्रेत के शरीर नहीं होता भैया, दूसरे के शरीर से काम चलता है। मेरे गले के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं जाता है। बोले मैंने पिंडदान किया था। बोले प्रथम श्रेणी का जो प्रेत होता है वो पिंडदान से मुक्त हो जाता है। मेरे अंदर बाल हत्यारा, गौ हत्यारा, माता पिता का द्रोही, मुझे कोई गति नहीं हुई। मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए पूछूंगा। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान को प्रणाम किया। साक्षात भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण जी से, सुनिए कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वच सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो भागवत की कथा सुना दो। गोकर्ण जी ने सुंदर बगीचे में, सुंदर स्थान में भागवत का आयोजन किया और धुंधकारी का आवाहन किया, कथा सुनाई। प्रथम दिन की कथा हुई तो प्रथम गांठ एक बांस में आकर के बैठ गया। प्रेत जो है एक बांस में आकर के बैठ गया। सप्त गांठ का एक बांस होता है, उसमें आके बैठ गया। क्यों? शरीर नहीं था, पापी बहुत था। पापी लोग कथा नहीं सुन सकते। जैसे धुंधकारी आके बैठा, इधर से हवा आई तो इधर उड़ गया, फिर आके बैठा तो इधर से हवा आई तो इधर उड़ गया। तो वहीं पे कहते एक 7 बांस वाला कोई 7 गांठ का कोई बांस था, उसमें बैठ गया। 7 दिन तक न तो पानी पिया, न आसन बदला, 7 दिन तक। और कहते हैं हो सके तो 7 दिन तक दूध पी के कथा सुनना चाहिए। हो सके 7 दिन तक फल खा के कथा सुनना चाहिए। हो सके तो एक समय भोजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज नहीं चलेगा। फिर तो बोले भोजन करने की कोई रुकावट नहीं है, कोई दोष नहीं है। भोजन 3 बारी करो, लेकिन हल्का करो। कथा नहीं छूटनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आए। तो प्रेम से आप हल्का भोजन लेकर के भगवान की कथा सुन सकते हैं। इसलिए धुंधकारी ने 7 दिन तक एक आसन पे बैठ कर के भगवान की कथा सुनी और 7वें दिन 7 गांठ वो फट गई। हमारे शरीर के अंदर भी 7 गांठ होती हैं प्यारे, जिसका वर्णन कल करेंगे। 7 गांठ वाला जैसे बांस फटा, 7वें दिन वो धुंधकारी सुंदर रूप लेकर के
पीले पीले वस्त्र पहन करके सुंदर विमान आया और विमान में बैठ करके जैसे स्वर्ग को जाने लग गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, जय जयकार की ध्वनि हो रही है, शंख निनाद हो रहे हैं और अपने भाई को गोकर्ण जी को प्रणाम किया, वंदन किया और भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो।